नमस्ते, हरिओम। आप सब ने हमें कई बार षड्रस के बारे में बात करते हुए सुना है कि जब हम आहार की बात करते हैं तो उसमें 6 रस होते हैं, षड्रस। और इन षड्रस में से हम मीठा, नमकीन, चटपटा, चरपरा तो फिर भी खा लेते हैं, लेकिन कड़वा और कसैला नहीं खाते हैं। तो फिर बात आती है कि कड़वे कसैले में क्या-क्या आता है? मेथी आती है, कसैले में तो ख़ैर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लौकी हो गई, तोरई हो गई, वो फिर भी ले लेते हैं, लेकिन कड़वा नहीं लेते। तो कड़वे में आता है नीम, कड़वे में आता है करेला। और करेला भी अगर बनाते हैं, तो मोस्टली भरवा करेला बनाया जाता है। और वो भरवा करेला पहले उसमें जो मसाला डलना, उसको खूब सारे तेल में तला जाता है। फिर पूरे के पूरे करेले को मसाला भरने के बाद भी तेल में तला जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जो तला हुआ फिलिंग और तले हुआ कंप्लीट करेला है, ये कितना हेल्दी और कितना अनहेल्दी है? ये प्रश्न आप में से कई लोगों ने हमसे पूछा था। आज है ट्यूसडे और टेस्टी ट्यूसडेज में हम चलते हैं हमारी रसोई में और समझते हैं एक बहुत ही प्यारा तरीका और एक बहुत यूनिक तरीका आपके भरवा करेले को बनाने का। ये तरीका जो है भरवा करेले को बनाने का, ये इसमें ऑयल का प्रयोग ही नहीं है, नामात्र है बिल्कुल। तलना तो दूर की बात है, बहुत ही कम तेल इसमें प्रयोग है। ये आपकी त्वचा के लिए, आपके ब्लड के लिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, आपके जिन्हें डायबिटीज़ हो या जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं या फिर जिन्हें कोई भी रोग है, उन सभी के लिए बहुत लाभकारी है। सीधा-सीधा रसोई में समझ जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम ये यूनिक भरवा करेला बनाएँगे, जिसमें हाँ, आप इसको एयर फ्रायर जो लोग यूज़ करते हैं उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ एयर फ्राई भी नहीं कर रहे हैं। एयर फ्राई भी कर सकते हैं इफ यू वांट, लेकिन बिना एयर फ्राई के कैसे हम इसको घर पर देसी जो आपके पास बर्तन हैं उनमें बिना तले बना सकते हैं। तो जानते हैं और फिर अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी अगर कोई ऐसी रेसिपी है जो आप चाहते हैं जो अनहेल्दी वर्जन आप उसका खा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका हेल्दी वर्जन, कोई भी दुनिया की कोई भी ऐसी डिश जिसका हेल्दी वर्जन आप चाहते हैं, हमने आपके साथ नूडल्स का हेल्दी वर्जन शेयर किया, हमने आपके साथ पिज़्ज़ा का हेल्दी वर्जन शेयर किया, हमने आपके साथ लज़ानिया, पास्ता, हर चीज़ का हेल्दी वर्जन शेयर किया है। तो अगर आपके मन में कोई और ऐसी जिज्ञासा है कि भाई ये वाली चीज़ का हेल्दी वर्जन बताइए गुरुमा, तो हमें बताइए, हम उस पर वीडियो लाएँगे। चलते हैं रसोई में। सबसे पहले हम करेलों को अच्छे से धो लेंगे और फिर उनका छिलका उतार देंगे। फिर बीच में कट लगा करके बहुत सफाई के साथ उन्हें खोलना और उनके अंदर की फिलिंग, क्योंकि हमें फिलिंग भरनी है, तो अंदर जो बीज हैं उनको बड़े आराम से बाहर निकाल देना, यानी करेले अंदर से बिल्कुल खाली कर देंगे। फिर ना बीज फेंकना है ना उनके छिलके फेंकने हैं। जब हमारा ये काम हो जाए उसके बाद हम छिलके और बीज, यानी जो करेले के ऊपर से निकला और जो करेले के अंदर से निकला, उन दोनों चीज़ों को दरदरा सा पीस लेंगे। और आप चाहें तो छिलके हटा सकते हैं क्योंकि छिलकों में ना कड़वापन होता है, तो चाहो तो हटा दो, खाली बीज ले लो, बट हम तो चाहते हैं वो कड़वापन लेना, तो हम उसको पूरा लेते हैं। फिर इसको अच्छे से निचोड़ दो, ये जो दरदरा आपने पीसा है, अब इसका सारा जो वाटर है वो निकल गया है। यहाँ हम कढ़ाई ले लेते हैं, बहुत थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, उसमें अजवाइन डालेंगे, फिर जो ये मिक्सचर हमने दरदरा पीसा था वो डाला, नमक डाला, धनिया पाउडर डाला, हल्दी डाली और इसमें हम अमचूर डाल देंगे। आप प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं। और फिर हमने इसमें थोड़ा सा सौंफ का पाउडर और फिर शक्कर, जैगरी पाउडर। तो इसमें प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं और ज़्यादा टेस्ट देने के लिए ना हम इसमें कच्ची अम्बी भी डाल सकते हैं। तो मिक्सचर रेडी हो गया, तब तक हम अपने स्टीमर को रेडी कर लेते हैं। उधर स्टीमर रेडी हो गया, उसको ग्रीस कर दिया है। अब हम इस मिक्सचर को ठंडा होने के बाद, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद जो करेले हमने खोल करके रखे थे अंदर से खाली करके, उसके अंदर हम अपने इस मिक्सचर को डालेंगे। इन द मीन टाइम हमारा स्टीमर ऑन है और वो गर्म हो रहा है, ताकि हम गरम गरम स्टीमर में इसको चढ़ाएंगे। अब स्टीमर गर्म है और उसमें हमने इन करेलों को रख दिया है। बस इनको रखने के बाद ढक करके आप इन्हें 15 से 20 मिनट तक बढ़िया से स्टीम होने दीजिए। जब ये स्टीम हो जाए तो देखिए ये तैयार हो गए, कितने सॉफ्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो ये पूरी तरह से रेडी हैं, आप इन्हें खा सकते हैं, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट देने के लिए आप इनको या तो एयर फ्राई कर लीजिए, हल्का सा, थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे। नहीं तो फिर आप कढ़ाई में बहुत ज़रा सा ऑयल डाल करके
उसमें इनको हल्का सा पका लीजिए। ये हमारे करेले रेडी।